सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है फिर से नए मिनी ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से होगी थी फिर से धान काटने के लिए जाने के साथ। आप भी सोचोगे कि पता नहीं कितने धान काटते हैं, पर क्या करें, अभी थोड़े धान बचे हुए हैं। तो मैं पहुंच जाती हूँ खेत में और आज हमने डिसाइड करा था कि आज हम इन धानों को मशीन से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना सूहर आया था और धान अच्छे हुए थे। तो हमने आज सोचा है कि इन धानों को हम आज मशीन से काट देंगे। तो मैं आ जाती हूँ खेत में सबसे पहले और मैं यहाँ पर वेट करती हूँ मशीन वालों का कि वो लोग आएंगे, फिर मैं इनको फैलाने का काम करूँगी। आज मेरा काम सिर्फ धानों को सुखाने डालने का है। तो उसके बाद मशीन वाले भी आ जाते हैं। देखिए मशीन के द्वारा ये काटा जा रहा है और देखिए मशीन से काफ़ी जल्दी धानों को काटा जाता है और थोड़ा सा दिक्कत होती है फैलाने में, क्योंकि ये इकट्ठा कर लेता है, बट कोई नहीं, हमारा टाइम सेव हो जाता है, इसके लिए मशीन का यूज़ करते हैं। तो ये जिनकी खेती ज़्यादा है उनके लिए काफ़ी उपयोगी है ये मशीन। जैसे कि ये धानों को काटने वाली मशीन है और इसमें अलग ब्लेड आती है जिसके द्वारा हम घास भी काट सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही है इस बार। तो हमने और जगह भी इन मशीनों से काटा है, तो हमने यहाँ भी ये यूज़ की है। तो ये जितना उसके बीच में घास भी हुआ होता है उसको भी सारा काट देती है उसके साथ और उसके बाद से उसे इकट्ठा कर देती है। तो ये धान काट रहे थे और हम फैलाते जा रहे थे इनको सुखाने के लिए धानों को। और ये देखिए, तो कभी-कभी इसमें धान काटते-काटते जो है घास फँस जाता है। केवल धान ही धान हो तो उतनी दिक्कत नहीं होती। कभी-कभी उसमें घास फँस जाता है तो वहाँ पर थोड़ा-सा मशीन को रोकना पड़ता है। तो देखिए ये वाला हमने खेत पूरा कर लिया था। एक खेत काट लिया था, कम से कम 1 घंटे में ये कट चुका था, वरना अगर हम हाथ से काटने लगते हैं तो कम से कम इसमें ढाई से 3 घंटा हमें लगता ही लगता है। तो देखिए फिर दूसरे खेत में पहुँच चुके थे और दूसरे खेत को भी काट के हमने सारा फिनिश कर दिया था। तो कम से कम 2 या ढाई घंटे में हमने यहाँ पूरा काम कर लिया था। उसके बाद हम पी लेते हैं यहाँ पे चाय और फिर आगे को हम दूसरे काम के लिए जाते हैं। देखिए आज काफ़ी जल्दी काम हो गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा फैलाने में दिक्कत हुई थी, हाथों में थोड़ा दर्द था, बट कोई नहीं, काम जल्दी हो गया, ये काफ़ी अच्छा है। तो घर पहुँच जाती हूँ, उसके बाद आज फिर से मुझे चूटना था मडवा, तो आ जाते हैं मडवे को चूटने के लिए। तो अभी हमारा मडवा फ़िलहाल बचा ही है, अभी कुछ ही हमने मडवा सुखा के चूटा हुआ है, तो अभी लगभग 3-4 बार का और हमारा होगा उसको चूटना। तो उसके बाद हम पहुँच जाते हैं शाम को खेत में घास काटने के लिए। तो यहाँ देखिए ये आँवले का पेड़, यहाँ देखिए आप कितने अच्छे आँवले यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जंगल में खुद उगा हुआ पेड़ है और इसमें इतने लूट ही रखे थे, मतलब आँवले। तो हम डेली यहाँ घास काटने जाते हैं और इन आँवलों को ज़रूर खाते हैं। तो ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और खट्टा-खट्टा सा भी अच्छा होता है, और जब हम इसके बाद पानी पीते हैं जो ये मिठास आती है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो घास काटने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके थे। देखिए नीचे की तरफ तो घास था, लेकिन ऊपर था जंगल। नीचे को देखते हैं तो बड़ा सुहाना लगता है, लेकिन जब ऊपर को देखते हैं तो डर भी लगता है कि कहीं बाघ ना आ जाए। तो उसके बाद मैं आँवले तोड़ लेती हूँ अपने लिए भी और अपने 2 जेठानियाँ जो मेरे साथ आई हुई थी उनके लिए भी। और दाना ये थोड़ा छोटा वाला है, एक होता है आँवला जो बड़े दाने वाला होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा-सा मीडियम साइज़ का दाना है। काफ़ी रस भरा ये दाना था, तो मैं इन्हें भी देने लगती हूँ यहाँ पर आँवले, और ये इन आँवलों पे थोड़ा टिप्पणी करने लगते हैं। तो हम बैठे हुए थे और उसके बाद हम आँवले खा लेते हैं। मैं इतने सारे आँवले लाई थी, लेकिन अब मेरे पास 3 ही बचे हैं, बट कोई नहीं, यहीं पे पेड़ है, थोड़ा खाएँगे फिर और उनको तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आते-आते कुम्हर भी लग गए थे हमारे कपड़ों में। तो ये देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। कन्फ्यूजन ये था कि मेड़ जिसे बोलते हैं, मेड़ यानी कि मीन। तो जब जॉइंट घास होती है सबकी तो वहाँ पर थोड़ा मीन की दिक्कत हो जाती है। तो हमें तो समझ में ही नहीं आता कि मीन कहाँ पर था, क्या था। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करने लग जाते हैं। एक बोलता है कि मीन यहाँ से था, एक बोलता है कि वहाँ से था। तो फाइनली यहाँ पर से थक के इन बातों को बोल के हम लोग फिर दूसरी जगह काटने चले जाते हैं। छोड़ो मीन को, छोड़ो, हम और घास काटते हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं घास काटना। उसके बाद हम घास काट के फिर आ जाते हैं घर को। घास वास लेके तीनों लोग एक-एक गड्ढा अपना बना के फिर आ जाते हैं हम घर की ओर। फिर उसके बाद चले जाते हैं हम आज पराल
कि फिर से बारी है पराल सारने की। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि ये पराली सारते रहते हैं, बट इट्स ओके। तो हम फिर पराल सारने के लिए आ चुके थे और यहाँ पर लग रहा था गड्ढा। और ये देखिए यहाँ पर बाइक का कितना यूज़ किया जा रहा है, देखिए खेतों तक पहुँचाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पर हर किसी चीज़ का ऐसा ही यूज़ होता है। और ये देखिए रात का सुनहरा सा दृश्य, हमारे यहाँ बच्चे यहाँ पर देखिए कितना खुश हो रहे हैं। ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।